हेलो दोस्तों, ए टू जेड ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे BCECE 2025 एग्जाम के काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, वेबसाइट पे कौन सा नोटिस कहाँ पे आएगा, कहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि काउंसलिंग का डेट आया कि नहीं, और फिर प्राइवेट कॉलेज में फ़ी क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, और कैसे हम लोग काउंसलिंग करें ताकि हम लोगों को अच्छा कॉलेज फर्स्ट या सेकेंड राउंड में ही अलॉट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग आ जाएंगे क्रोम में और यहाँ पे सर्च कर लेंगे BCEC, जो कि मैंने पहले से ही सर्च करके रखा है। यहाँ वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जब काउंसलिंग का डेट आएगा तो हम लोग को कहाँ दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन वाले में थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे दिख रहा है BCEC, ये आपको दिखता है। इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो डिटेल था ना वो यहाँ पे आता था नोटिस। जैसे देखिए ये नोटिस है रैंक कार्ड के लिए, कब 1 तारीख को जब ये आया था एग्जाम का रिजल्ट, तब PDF के फॉर्म में यहाँ अवेलेबल रहता है। जैसे यहाँ क्लिक करिएगा PDF डाउनलोड हो जाएगा और आपको सारा कुछ डिटेल दिख जाएगा। तो एक तो ये तरीका है अपना चेक करने का। दूसरा हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्विक लिंक्स में नोटिस बोर्ड दिखेगा, तो नोटिस बोर्ड पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे जो भी अभी इम्पोर्टेंट करंटली चल रहा है BCEC बोर्ड में, उसका नोटिस आपको दिख जाएगा। जैसे कि देखिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग चल रहा है PGDAC में 2025 का, तो ये कब से कब तक चल रहा है वो ये सब डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि काउंसलिंग का डेट आया या नहीं। और थोड़ा यहाँ पे नजर डालेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोस्पेक्टस है जो कि अभी मॉडिफाइड यहाँ पे PDF ही डाउनलोड हो रहा है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म्स का है, डाउनलोड सेक्शन का है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हम लोग के काउंसलिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप ये एडमिशन लेना चाहते हो, आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास, मैं जितना भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, मैं टोटल 16 डॉक्यूमेंट बताऊंगा, ठीक है। और सभी 16 डॉक्यूमेंट का एक ओरिजिनल और 3 फोटोकॉपी होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो एडमिशन लेने टाइम। तो देखते हैं। सबसे पहले 10th और 12th का मार्कशीट, ठीक है। नंबर 1 में आ जाएंगे तो 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए। साथ ही 10th और 12th का सर्टिफिकेट, मतलब 4 डॉक्यूमेंट पहली बार में हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर कैरेक्टर आपको बनवाना पड़ेगा, माइग्रेशन बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको बनाना पड़ेगा। साथ ही कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और BCEC में आपने जो एग्जाम दिया है, एग्जाम का एडमिट कार्ड उसे बोला गया था अपने पास रखने के लिए, उसको जरूर से ले लेना है अपने पास। और उसके बाद फिर रैंक कार्ड जो आपको डाउनलोड हुआ था 1 तारीख को जब रिजल्ट आया था, तो रैंक कार्ड डाउनलोड हुआ था ना, वो रैंक कार्ड आपको जरूर से डाउनलोड करके रख लेना है। सारे डॉक्यूमेंट का एक ओरिजिनल और 3 फोटोकॉपी करके रखना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। साथ ही आपको एफिडेविट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एफिडेविट करवाना होता है, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को लगेगा 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका, DQ SMQ रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद फिर पार्ट A पार्ट B ऑनलाइन फ्रॉम BCEC, ठीक है। और आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो था, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वो चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST OBC EWS, तो वो आपको जरूर से बनवा के रख लेना चाहिए। तो ये सब था हम लोग को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब आगे चलते हैं कि काउंसलिंग में कितना रैंक तक वालों को कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए मैंने यूट्यूब पे देखा काफ़ी एक ट्रैप चल रहा है कि आपका 10,000 रैंक भी है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, सरकारी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मेरे वेबसाइट से आप काउंसलिंग कराइए या मेरे तरफ से काउंसलिंग कराइए। और काउंसलिंग हम लोग एक्सपीरियंस वाले हैं तो 500 से लेके 600 रुपया लेके और आपका काउंसलिंग इस तरीके से कर देंगे कि आपको कोई ना कोई अच्छा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है काउंसलिंग करने का। तो ये सब ट्रैप में मत फंसिएगा। आप सबसे पहले श्योर हो जाइए कि आपको एडमिशन लेना है, और अगर लेना है तो कौन सा कॉलेज और कौन सा डिग्री आपको मिलेगा, दो बातों का ध्यान रखिएगा।
अकॉर्डिंग टू आपका रैंक, जैसे 12,000 रैंक है तो 12,000 रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, 500 रैंक है तो 500 पे कौन सा मिल रहा है, या फिर मेरा एससी से है, एसटी से है तो इतना कम रैंक, मतलब 21-22 मेरा रैंक है तो क्या हमको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। तो ये सब बात को आप खुद से कंफर्म कर लीजिए एक बार। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं मिल पा रहा है तो आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ ही मूव कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग को कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसको पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप पीसीईसी के वेबसाइट पे आइएगा। वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए थर्ड रो आपको जो दिख रहा है, थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ आपको। डाउनलोड सेक्शन में देखिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बीसीसी एलई इंजीनियरिंग वालों का। तो इंजीनियरिंग वालों का फर्स्ट राउंड का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या होता है। इंजीनियरिंग वालों में बहुत सारा कोर्स होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने सुना होगा, सिविल इंजीनियर सुना होगा, मैकेनिकल इंजीनियर सुना होगा। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक से पता चलता है कि कितने से कितने रैंक वालों को कंप्यूटर साइंस मिलने वाला है, या फिर इलेक्ट्रिकल मिलने वाला है, केमिकल मिल रहा है, या मैकेनिकल या सिविल। तो मान लीजिए 1 से लेके 1,000 तक ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो ओपनिंग रैंक हो गया 1 और क्लोजिंग रैंक होगा 1,000, मतलब 1 से 1,000 वालों को क्या मिल रहा है। इंजीनियरिंग वाले में देखेंगे तो मान लीजिए कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग का भी आएगा, मतलब हम लोग का बोलने का मतलब पीसीबी वालों का, ठीक है, या पीसीएमबी वालों का। अभी इन लोग का काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा ना तो इसमें पता चलेगा कि हमारा क्लोजिंग राउंड क्या है, ओपनिंग राउंड क्या है, क्लोजिंग राउंड क्या है। मान लीजिए पता चला कि 1 से लेके और 250 तक ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड रहा फर्स्ट राउंड का, और ये किस चीज का रहा, बीएससी नर्सिंग का। मतलब कि 1 से लेकर 250 रैंक के अंदर तक जो स्टूडेंट है उन्हीं को बीएससी नर्सिंग मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका 500 रैंक है या 600 रैंक है और कोई यूट्यूब चैनल आपको बोल दे कि हम काउंसलिंग कर देंगे आपका 500 से 600 रुपया लेके तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर 250 तक है तो मोटा मोटी मान के चलिए कि मुश्किल से तो 300 तक रैंक वालों को ही मिल पाएगा, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। तो आपको ट्रैप में नहीं फंसना है कि कोई आपको बोल रहा है कि हम इतना पैसा लेके आपका कर देंगे, हमारे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप उसको पैसा पे कर दे रहे हैं। पता चला आपका पैसा भी चला गया। दो केस हो सकता है, आपका पैसा चला गया, आपका काउंसलिंग नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका तो 1 साल बर्बाद कर देगा। और दूसरा कि मान लीजिए कि आपने पैसा दे दिया, काउंसलिंग भी करवा लिया और कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो आपका तो 500 से 600 रुपया ऐसे ही बर्बाद हो गया। इससे अच्छा है कि आप खुद से जान के समझ के बूझ के सब कुछ अच्छा से पता करके और खुद से ही आप अपना काउंसलिंग करिए, या फिर कोई नोन कोई सीनियर है जो पढ़ रहे हैं अभी बीसीईसी के थ्रू, तो उनसे मिलके उनसे थोड़ा राय विचार लेके उसके बाद फिर काउंसलिंग करिए। हालांकि काउंसलिंग का जब डेट आएगा तो मैं तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा कॉलेज में आपको डालना चाहिए अपने रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल। अब आते हैं हम लोग प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बहुत महंगा है बिहार में, ठीक है। नॉर्मली आपको 7 लाख, मिनिमम 7 लाख लग जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो एकेडमिक, मतलब सिर्फ एडमिशन और वो फी, ट्यूशन फी बोल सकते हैं इसको, ये ट्यूशन फी। इसके अलावा आपको एकेडमिक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है, उसमें पैसा बढ़ जाएगा। कुछ एग्जाम फी भी ले सकते हैं शायद, उसमें भी पैसा बढ़ जाए। कुछ प्रैक्टिकल भेजे, प्रैक्टिकल करने के लिए, या फिर कुछ कुछ प्रोजेक्ट के नाम पे पैसा लगते रहता है। तो मिनिमम आप 7 लाख मान के चलिए बिहार में, और मैक्सिमम आपको 8 से लेकर 9 लाख तक पैसा लगने वाला है, ठीक है, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो। अब प्राइवेट में पैसा लिया कैसे जाता है। तो फर्स्ट ईयर 4 ईयर का नर्सिंग होता है, आपको पता है, ठीक है, 3 और 4। तो पहले ईयर में आपको खुद के घर से, मतलब 1 लाख या फिर 50,000, ठीक है, आपसे लिया जाता है आपका सीट अलॉटमेंट के लिए। और फिर आपको 2 महीने का टाइम देंगे, जैसे अक्टूबर नवंबर में आपसे 3 लाख और मांगेंगे, ठीक है। मतलब टोटल आपका फर्स्ट ईयर का खर्चा आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का खर्चा आपका टोटल आएगा 4 लाख। अब 4 लाख में से 3 लाख आपको घर से देना पड़ेगा, और 1 लाख आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से देना पड़ेगा, ठीक है।
और बाकी फिर बचा स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड में 3 लाख, वो और ईयर 1-1 लाख आपका कटता जाएगा। तो इस तरह से आपका प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। हालांकि मेरा यूट्यूब चैनल अभी नया है, मैंने पिछले 3 दिनों से ही स्टार्ट किया है यूट्यूबिंग, तो मुझे उतना ज़्यादा मतलब कंटेंट मिल नहीं पा रहा है कि मैं किस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस करूं, कम डिस्कस करूं, कैसे डिस्कस करूं, नहीं डिस्कस करूं। हाँ, हालांकि कुछ पॉइंट और है, जैसे कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग जैसे एग्जाम के लिए एक से ज़्यादा ड्रॉप लेना बेकार है। या तो आप एक ड्रॉप ले लो, अगर आपका नंबर कम आ रहा है और आप कॉन्फिडेंस है कि अगले साल हो जाएगा तो एक ड्रॉप ले लो, ठीक है। और अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपने पिछले साल ही 12th पास किया है या इस साल 12, अगर आपने इस साल 12 पास किया है तो एक ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपने पिछले साल 12 पास किया है तो टाइम वेस्ट न करो, या तो फिर यहाँ एडमिशन ले लो। हालांकि एडमिशन ले लोगे तो मेडिकल फील्ड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, तो आप खाली नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ में आप हर महीने का ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 हज़ार तो आप कमा ही लोगे। 15-20 भी नहीं, अगर आप 10 हज़ार भी कमा रहे हो प्राइवेट में ही, तो कम से कम आप खुद खुद का खर्चा निकाल पाओगे, घर से एक थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मुझे लगता है कि ये मेडिकल फील्ड में आप कोई सा भी कोर्स करो, आप खाली नहीं बैठोगे, सबसे बेस्ट। साथ ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये सब फायदा है, हालांकि पैसा लग रहा है लेकिन फायदा है। तो आप ट्राई करो कि आपका अगर एक ड्रॉप हो गया है, दो ड्रॉप हो गया तो और ड्रॉप ना ले, एडमिशन ले ले, ठीक है। और बाकी एडमिशन से रिलेटेड मेरे पास अगर और एक्स्ट्रा अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले देखिए इन आईएनसी अप्रूव जरूर देखिएगा। आईएनसी कॉलेज आईएनसी अप्रूव होना चाहिए, आईएनसी नंबर होता है वो कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और एक बिहार में प्रैक्टिस करने के लिए भी एक लाइसेंस होता है, वो मैं भूल रहा हूँ, BHRC ऐसे करके कुछ होता है, तो वो भी आप ध्यान दीजिए। तो अगर ये 2 चीज़ है तभी आप ट्राई करिएगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, अन्यथा एडमिशन ना लें। आईएनसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं है तो आपका कॉलेज का डिग्री बेकार हो जाएगा, आपको कहीं कोई जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एडमिशन लेने से पहले आप जरूर से कंफर्म करिएगा कि आपका कॉलेज जो है वो आईएनसी अप्रूव्ड है। आईएनसी कॉलेज अप्रूव्ड का लिस्ट हर साल अपडेट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पिछले साल था, इस बार वाले में नहीं है। सब कुछ को अच्छे से जांच के, समझ के, परख के उसके बाद एडमिशन लेना। साथ ही आप ऑनलाइन के चक्कर में मत रहिए कि ये कॉलेज, फलाना कॉलेज अच्छा है, ढिमकाना कॉलेज खराब है। आपको जो कॉलेज पसंद आए पहले आप कॉलेज में ऑफलाइन विजिट करिए, ठीक है। ऑफलाइन विजिट करने के बाद फिर आप कॉलेज का टूर लीजिए, ठीक है। कॉलेज का टूर लेने के बाद आप अपने सीनियर से मिलने का ट्राई करिए, अकेले में, किसी स्टाफ से साथ नहीं, अकेले में आप सीनियर से मिलने का ट्राई करिए। और सीनियर से मिलने के बाद आप थोड़ा रिव्यू ले लीजिए, हाँ भैया ये कॉलेज कैसा है, हाँ दीदी ये कॉलेज कैसा है, स्टडी कैसा चल रहा है, प्रैक्टिकल के लिए कहाँ भेजते हैं, इंटर्नशिप वगैरह का क्या सीन है, या फिर एडमिशन ये कोई झोल झाल तो नहीं है कॉलेज में। तो ये सब आप सीनियर से बहुत अच्छा से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कोई कॉलेज का स्टूडेंट आपको जरूर हेल्प करेगा। साथ ही लड़कियों के लिए हो जाता है, बॉयज़ के लिए तो अवेलेबल कम ही कॉलेज में होता है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल होता है। तो गर्ल्स लोग जब भी जाएंगे तो जाके आप मेस का खाना जरूर ट्राई करिएगा। बोलने के लिए मेस बहुत अच्छा होता है, लेकिन पटना का मेस का हाल आप सब लोग जानते हैं, कहाँ पे कैसा कॉलेज और कैसा मेस का कंडीशन है, ये किसी से छिपा हुआ है नहीं। तो ये सब चीज़ों को सोच के समझ के ध्यान से परख लीजिएगा, उसके बाद ही एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपका लोकेलिटी देख लीजिएगा, आप कहाँ पे रहने वाले हैं, अगर आपका हॉस्टल अवेलेबल नहीं है तो ये सब चीज़ आप, ट्रांसपोर्टेशन मतलब रोड है, मेन रोड से ज़्यादा अंदर कॉलेज नहीं होना चाहिए कि आने जाने का कोई साधन भी ना हो। तो सारी छोटी बड़ी चीज़ों को आप अपने हिसाब से और हमारे हिसाब से सोच समझ के, जान परख के उसके बाद ही एडमिशन के लिए चाहिएगा, क्योंकि आप एक बड़ा अमाउंट खर्चा करने वाले हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 4 लाख और 7 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इतने में वो घर का कुछ मतलब समझिए कि सीधे बोला जाता है कि इतना पैसा एक जगह खर्चा करने से अच्छा है कि एक आपकी आपके घर में किसी एक बहन बेटी का शादी वगैरह में वो योगदान हो सकता है, किसी का बिजनेस सेट हो जा सकता है।
तो इसलिए ये अमाउंट खर्चा करने से पहले आप बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, परख लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि ये आपका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके बाद फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे अर्निंग का, गवर्नमेंट जॉब का। और अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है तो फिर आपको पता ही होगा कि नर्सिंग का फॉरेन में, विदेश में बहुत डिमांड है। तो मैं कभी उस पे भी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि अगर आपका 4 साल का नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है तो फिर आपको क्या करना चाहिए ताकि आप फॉरेन में जाके बहुत अच्छा अर्न कर सके, विदेश में जाके बहुत अच्छा कमाई कर सके। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और साथ ही लाइक करिएगा, क्योंकि मेरा अभी बस तीसरा दिन है, तो तीसरा दिन के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल दे पाऊँ। जैसे जैसे मेरा चैनल बढ़ेगा, मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा, वीडियोस कंटिन्यूअस आते रहेंगे, मेरा फ्लुएंसी बढ़ेगा और मैं और अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट, ऐसा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद है तो आप सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।